तो यहाँ हम लेवल 1 के क्लास वर्क बफर सॉल्यूशन का वॉल्यूम एसजीआई वॉल्यूम सोल्व कर रहे हैं। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 36 देना कैसे बनाएंगे। कह रहा है 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन, एक कंटेनर में एक बफर सॉल्यूशन बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, तो इसके अंदर 0.01 मोलर है, यानी कंसंट्रेशन क्या है, NH4Cl सॉल्ट है, और 0.1 मोलर NH4OH ये बेस है, वीक बेस, और ये है सॉल्ट है। ठीक है, कह रहा है पीएच केबी फॉर बेस इज, इसका केबी दे रखा है 5। तो कह रहा है क्वेश्चन में पीएच वैल्यू क्या होगा। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान देना, ये जो बन रहा है ये वीक बेस और इसके सॉल्ट से बन रहा है। इट विल फॉर्म्ड बाय वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। ठीक है, इट विल फॉर्म्ड बाय वीक बेस और इसका सॉल्ट है। तो ये बफर 100% बनना तय है। ये इसका सॉल्ट का कंसंट्रेशन है और ये किसका कंसंट्रेशन है, वीक बेस का है, और रखा है। तो ये कैसा बफर हो जाएगा, दिस वन विल बी बेसिक बफर, ये होगा बेसिक बफर, बेसिक बफर होगा। और बेसिक बफर में हम पीओएच कैसे निकालते हैं, पीएच नहीं निकालते, पीओएच निकालते हैं। क्या लिखते हैं, पी के बी प्लस लॉग, यहां लिखते हैं सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन बेस का कंसंट्रेशन। पीकेबी का वैल्यू दे रखा है, पीकेबी केबी नहीं, पीकेबी दिया है ना, पीकेबी 5, तो पीकेबी 5 दिया है। सॉल्ट का कंसंट्रेशन है 0.01 और बेस का कंसंट्रेशन है 0.1। अगर तुम इसको सोल्व करोगे, डेसिमल हटाओगे तो 10 होगा, और नीचे अगर हटाओगे तो 100 होगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 5 प्लस लॉग, ये नीचे 10 है तो इसका मतलब 10 टू पावर -1 बचेगा। लॉग सोल्व करोगे इसको तो ये 5 -1 लॉग 10 और 10, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, ये वैल्यू हो जाएगा 5 -4, 5 -1 4 हो जाएगा। ये हमारा आ गया पीओएच। तो हमसे पूछा है पीएच क्या होगा, तो 14 में से 5 को माइनस कर दो, 9 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। कहीं गलत हो रहा है, 10 आ रहा है, सॉरी, 4 में 4 माइनस करेंगे ना, ये 10 हो जाएगा। पीओएच कितना है, 4। तो ये बफर का पहला क्वेश्चन है, क्लियर हो गया। अब देखो, क्या इस क्वेश्चन को, लेकिन हर बार ऐसे ट्राई मत करना, क्या मैं इस क्वेश्चन को कॉमन आंसर से बना सकता हूं कि नहीं, तो इसका आंसर बना सकते हैं। ये लिख लिए होगे, तो एक बार मैं तुम्हें कॉमन आंसर से बता दे रहा हूं कैसे बनाएंगे हम। ये मैं हटा दूं, जल्दी जल्दी लिखना है, इसलिए कि समझाने में और बनाने में टाइम जाएगा, तो हम वेट नहीं करेंगे तुम्हारे लिखने का, जल्दी जल्दी लिख के चलना है। अब इस क्वेश्चन को हम कॉमन आंसर से बना देते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन को मत बनाना। इस सॉल्यूशन में वीक बेस है, अगर तुम इसको इसमें मिलाओगे तो ये टूटेगा और ये ऐसे टूटेगा। अगर मैं यहाँ पर केबी लिखूं
तो कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। ध्यान देना, अगर मैं pH निकालना है तो H निकाल के POH निकाल दूंगा। अब मुझे बताओ NH4 का मेन सोर्स कौन है, ये है या ये है? तो हमारा आंसर है मेन सोर्स ये है NH4 प्लस का। इसका वैल्यू 0.01 होगा। ये वैल्यू कितना भी ज्यादा है, वीक एसिड है, इसलिए पूरा ये वैल्यू नहीं होगा। सोर्स NH4OH का सोल्ट से है, इसका निकालना है। ये इसका वैल्यू दे रखा है 0.1, देखो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.1, ये निकालना है। KB PKB 5 है तो KB क्या होगा 10⁻⁵। यहाँ से OH निकाल देंगे, OH कितना आ जाएगा, OH का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, ये जाएगा 10⁻⁵ इंटू 0.1 अपॉन 0.01। देखो नहीं आया, यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो OH हो जाएगा 10⁻⁴, तो pH आ जाएगा, सॉरी POH आ जाएगा 4, तो pH आ जाएगा 10। समझ में आया क्या? ये हमने कर दिया कैसे, कॉमन आयन से। तो बफर कुछ और नहीं है, कॉमन आयन वाला ही कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन इस मेथड से मत करना, क्योंकि जब रेडीमेड फॉर्मूला है ही और उसी में जब हमसे पूछ रहा है तो क्यों मैं उसको, और क्योंकि इसी डिराइव करके फॉर्मूला बना हुआ था ना। तो बेटर ये होगा कि मत डायरेक्ट तुम करो, मैं तुम्हें बस ये समझाने के लिए बता दिया था। हटा दूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अभी तुम्हें लेवल 1 के क्वेश्चन थोड़ा समझा के करवा रहा हूं, क्योंकि अभी फर्स्ट कॉन्सेप्ट कल ही पढ़ाया था, उसके बाद तो हम धीरे धीरे और फास्ट हो जाएंगे। 37 कह रहा है कि pH ऑफ बफर सॉल्यूशन प्रिपेयरिंग, एक बफर सॉल्यूशन बनाया गया है, कैसे? तो 50 ml, ध्यान से समझना ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि एक बार समझ लोगे ना तो तुम्हें डाउट नहीं आएगा। 50 ml ऑफ 0.2 मोलर CH3COH है, यानी एक कंटेनर में 50 ml 0.2 मोलर और एसिटिक एसिड है, ठीक है। अब कह रहा है इसको मिलाया गया, किस में मिलाया गया? तो सॉल्यूशन देखे क्वेश्चन नहीं बनाना है, अपने मन से बनाना है, समझ के बनाना है। इन्हें सॉल्यूशन देख के बना लिए और आंसर आ गया। फिर इसके में मिलाया गया किसमें? 25 ml ऑफ CH3COONA, सोडियम एसीटेट में। ये सॉल्ट है ना उसका, 25 ml सोडियम एसीटेट इज 4.8, 4.8, यानी जब मिलाया गया दोनों को, तो मिलाने के बाद देखो यहाँ पर एक एसिडिक बफर बनेगा। तो यहाँ पर हो गया CH3, डायग्राम के साथ लिखना, और यहाँ हो गया CH3 C डबल बॉन्ड ONA CONA। ये एसिडिक बफर हो गया, एसिडिक बफर हो गया। अब यहाँ एसिडिक बफर है, तो कह रहा है कि एसिडिक बफर में जो pH है वो 4.8 है, और pKa, इसका pKa जो दे रखा है वो दे रखा है 4.8। तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या होगा, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ CH3COONA। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना। आप ये जो है ना पीएच रिजल्टिंग पीएच है जब मिलाया गया, यानी बफर सॉल्यूशन का पीएच है, ठीक है। ये सेपरेट पीएच नहीं है कि वीक एसिड का पीएच दे रखा है, नहीं, कह रहा है पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन
लाइन लिख दिया है pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, नहीं कि उसका pH है। तो दिस वन इज ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान ना, देखो ऐसे अगर आता है तो हम आसान से लेंगे, बस एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो और डायग्राम दिमाग में बनना चाहिए। ध्यान से समझो, स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एसिटिक एसिड है, 0.2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, 50 ml है, और pK का वैल्यू इसका दे रखा है। एक सॉल्ट है जो कि 50 ml है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं मालूम है, यही कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। दोनों को 50 ml और इसका 50 ml बफर बनाया गया, एक बफर तैयार किया गया। बफर का pH इतना है और ये बफर है, और इस केस में आपको निकालना है कि इसका कंसंट्रेशन क्या होगा। क्वेश्चन में ये है। अब ध्यान दो, हमारे को अगर बफर सॉल्यूशन से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूं तो मैं यहां लिखूंगा कि बहुत क्वेश्चन आसान है, बस एक बार इसका इमेज दिमाग में बनना चाहिए। क्या लिखूंगा, pH इक्वल टू pK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, यही निकालना है तुम्हें, और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ये तो दे ही रखा है। अब ये तुम्हें फाइंड आउट करना है, ध्यान से समझना। pH का वैल्यू 4.8 है बफर के लिए, हम 4.8 पुट कर देंगे। pK दे रखा है 4.8, पुट कर देंगे, प्लस लॉग। अब ध्यान से समझना, जो यहाँ काम करना है कंसंट्रेशन के ऊपर करना है। कंसंट्रेशन इसका ये 25 ml है, मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन m है, m मोलर है, मान लेते हैं। ध्यान से समझना, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं बार बार, m मोलर है। अच्छा, जब ऐसा सोचो, स्टाइचियोमेट्री में दो सॉल्यूशन को जब मिलाया जाता था तो इसका कंसंट्रेशन कैसे निकालते थे तुम? तो यहां पर इसका जो कंसंट्रेशन निकालोगे वो कैसे निकालोगे? कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। ध्यान से समझना, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। अच्छा, यहां से तुम मोल निकालोगे कैसे, M1V1, यानी मैं MS कर दे रहा हूं सॉल्ट के लिए और VS कर दे रहा हूं। तो अगर मोलारिटी में वॉल्यूम से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो मोल आता है ना, MSVS, यानी मोल इक्वल टू क्या होता है, सॉरी कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है ना, यानी मोलारिटी इक्वल टू। तो मोलारिटी में अगर तुम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, मोल आता है। M1V1, यानी तुम यहाँ पर किसी को तुम मिला दो, कितना भी यहाँ पर तुम इसको मिला दो, इसका मोल यहाँ चेंज थोड़े ना होने वाला है। जितना मोल यहाँ है उतना ही मोल तो यहाँ रहेगा ना, क्योंकि रिएक्शन ना हो रहा है, तो बफर बनाया गया है। तो जितना मोल यहाँ होगा उतना ही, जितना मोल यहाँ होगा उतना ही मोल यहाँ होगा। तो यहाँ मोल अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ मोल कितना है, तो इसका मोल है MS और VS, भी 25 ml है। अच्छा, लेकिन यहाँ जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम 50 ml और 25 ml 75 ml हो गया, यानी टोटल वॉल्यूम यहाँ 50 ml और 25 ml हो गया। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान से समझते रहना, 75 ml हो गया। ठीक है, तो मैं यहां पर सोल्ट का कंसंट्रेशन पुट कर दे रहा हूं, MSVS अपॉन 75 ml। दिस वन इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक, अब यहां पर हमें एसिड का कंसंट्रेशन पुट करना है, यहां पर, यहां नहीं, यहां पे जब मिला दिया गया है तो यहां पर एसिड का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, एसिड का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? तो हम कंसंट्रेशन निकालेंगे एसिड का निकालेंगे मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल कहां से आएगा, जितना ये एसिड है उतना ही यहां भी रहेगा मोल, क्योंकि रिएक्शन वगैरह थोड़े ना करता है। तो यहां लिखेंगे मोल इक्वल टू, यहां मान लेते हैं ये MA है और ये VA है,
ए फॉर एसिड, MA अप इंटू VA, ये मोल आ गया और ये वॉल्यूम आ गया। मैं तुम्हें समझाने में इतना टाइम ले रहा हूँ, इतना बहुत शॉर्टकट में बनेगा। एसिड का कंसंट्रेशन आ गया, यहाँ तो बेस 10 है ही, तो यहाँ लिख देंगे एसिड का कंसंट्रेशन MA जो कि दे रखा है और VA जो कि दे रखा है अपॉन 75 ml। अब सब कुछ छोड़ छाड़ के इस पे ध्यान दो, ये हमने निकाल। अब मुझे बताओ 75 ml से 75 ml हमेशा कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इसको मैं हटा रहा हूं, तो लिख लिए होगे तुम लोग, इसको हटा रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम आगे से कोई भी वॉल्यूम के रिगार्डिंग बात करे तो तुम पीएच इक्वल टू, ये चीजें थ्योरी में नहीं, जब क्वेश्चन आता है तभी बताया जाता है, लॉग यहां जो सोल्ट का कंसंट्रेशन लिखोगे MSVS यानी मोल आया M1V1 अपॉन वॉल्यूम, और यहां लिखोगे एसिड का कंसंट्रेशन MAVA यानी M2V2 एसिड का अपॉन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम डाइल्यूट भी करोगे, डाइल्यूट करोगे तो केवल डाइल्यूट करने से मोल थोड़े होता है। अगर शुगर है और शुगर में तुम पानी मिलाओगे, हाँ कंसंट्रेशन चेंज होता है, मोल चेंज होता है क्या? नहीं। और ये मोल है, ये मोल है M1V1, ये मोल है और ये एसिड का मोल है। हाँ कंसंट्रेशन जरूर चेंज होगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुआ है। तो बताओ ये दो चीजों का रेशियो है, तो यहां भी डिवाइड में वॉल्यूम, यहां भी डिवाइड में वॉल्यूम, ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाना है। तो इसीलिए डाइल्यूट करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आगे से इतना लॉन्ग टर्म इसको नहीं बनाना है। आगे से कहीं पर भी अगर वॉल्यूम के रिगार्डिंग बात करें, ये वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि पीएच इक्वल टू PKA प्लस लॉग। कल भी मैं बताया था लेकिन इतना इलेबोरेट करके नहीं बताया था क्योंकि मुझे मालूम है बिना क्वेश्चंस के नहीं बताया जा सकता है। MSVS ये मोल ऑफ सॉल्ट हुआ और MAVA यानी ये मोल ऑफ एसिड हुआ। वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाना है। बाकी हम उतना डिटेल में चीजें समझाया, लेकिन हर बार इतना डिटेल में नहीं बनाना है, शॉर्टकट में बना देना है। वही बात है, समझने में बस फेर है। और यहां पर ये बात इस चीज को प्रूव करता है कि ऑन डाइल्यूशन पीएच या पीओएच ऑफ बफर सॉल्यूशन will not change, will not affected। चाहे डाइल्यूशन हो चाहे मिला दो, यहां ध्यान रखना मोल का ही रेशियो होता है, ये मोल है। अब मैं इस क्वेश्चन को नहीं बनाया अभी, बस बताया कि वॉल्यूम से वॉल्यूम कैसे कैंसिल हुआ। क्या समझ में आया? क्योंकि मैं अब हटा रहा हूं और क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। क्या ये बातें समझ में आई? अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, यानी इतना लंबा चौड़ा करके हमें नहीं बनाना है। अब तुम्हें इस चीज को, ये इमेज दिमाग में होना चाहिए, ये इमेज दिमाग में होना चाहिए कि ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल होने वाला है। अब इसको सोल्व करना है तो मुझे उतना चीजें नहीं करना है। समझ में आया क्या? बस अब मैं समझा दिया कि कैसे लिखना है, क्योंकि समझना एक बार जरूरी होता है। ये कैंसिल कैसे हो गया, तो बुक में ऐसे भी लिख देगा, तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा MSVS ये क्या होता है? ये मोल है, मोल है। क्योंकि मोल अपन वॉल्यूम कंसंट्रेशन होता है, मोल अपन वॉल्यूम कंसंट्रेशन होता है। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाना है क्योंकि दोनों एसिड और सॉल्ट एक ही सॉल्यूशन में है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो यहाँ हम पीएच कितना है क्वेश्चन को बनाते हैं, पीएच 4.8 है और पीके कितना है 4.8 है। अब लॉग ये सॉल्ट का मोलारिटी निकालना है और यहाँ वॉल्यूम कितना है ये, लेकिन वॉल्यूम टोटल नहीं है, ये मिलाने के पहले है। एसिड और सॉल्ट को मिलाने के पहले वाला वॉल्यूम है ये, और ये वॉल्यूम मिलाने के बाद वाला है। समझ में आया ना? इसमें 25 ml था, ml में है तो ml में रहने दो, और ये 50 ml था शायद।
ये 25 ml था और ये 50 ml था। कितना ml? 50 ml एसिटिक एसिड। और ये कितना बहुत, इसका मोलारिटी कितना है? एसिड का मोलारिटी कितना है? एसिड का है 0.2। बहुत कितना है इसका? ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन सॉल्ट ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू लॉग, ये क्या हो गया 25 ms अपॉन ये हो जाएगा 10। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, अब इसका दो तरह से मीनिंग निकाल लेंगे। लॉग जानते हो, मैथ के स्टूडेंट ही नहीं है, 10 के पावर में ये जाएगा तो ये वैल्यू आएगा, यही होता है लॉग का मतलब ना, कि इसके पावर में ये जाता है तो ये आता है, तो 10 के पावर में 0 जाएगा तो ये आएगा, क्या आएगा 25 m अपॉन 10, तो ये 1 हो गया। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो मोलरिटी इक्वल टू 10 अपॉन 25, 0.4। या दूसरा तरीका है कि लॉग 0 का वैल्यू लिख के कर सकते, समझ में आ गया होगा ना। तो मेरा बात समझे, मैं क्वेश्चंस करने से ज्यादा तुम्हें क्या बताया, ये बताया कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो टोटल वॉल्यूम कैंसिल होने वाला, मेरा पर्पस यही है। जब तुम एसिड को और सॉल्ट को जब तुम मिलाओगे तो जो टोटल वॉल्यूम लोगे वो कैंसिल होने वाला है। अच्छा, एसिड का और बेस का मोल चेंज नहीं होने वाला है, तो मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये मोल सेपरेट सेपरेट, ये सॉल्ट का मोल m इंटू भी और ये एसिड का मोल m इंटू भी, और ये टोटल कटने वाला है। तो ये हम क्यों लिखेंगे बार बार, इसीलिए बोला जाता है कि डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन चेंज होगा, मोल तो चेंज होता नहीं है, तो ये तो चेंज होगा नहीं, और जो तुम डाइल्यूशन वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्योंकि रेशियो है ये, एसिड अपॉन सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो है, तो जब मिलाओगे तो वॉल्यूम तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए डाइल्यूट करने से इफेक्ट नहीं पड़ता है बफर का। बात क्लियर हो गया होगा। तो मैं इतना इस पे क्वेश्चंस बनाने के पीछे पर्पस ये है कि आगे जब मैं क्वेश्चंस बनाऊं इस टाइप का तो मैं तुम्हें डायरेक्ट लिख के बनाऊं, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, तो हम बनाएंगे तो वहां और क्लियरिटी आएगी हमारी। चलो अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे। 38 क्या बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इक्विमोलर, मतलब इक्वल अमाउंट में लेना है, एक्ट एज ए बफर सॉल्यूशन। अब कह रहा है कि HNO3 और NaOH इक्विमोलर है, कभी स्ट्रॉन्ग बेस बफर बना सकता है? नहीं। सेकेंड है H2SO4 और KOH कभी दोनों स्ट्रॉन्ग है, क्या दोनों कभी बफर बना सकते हैं? नहीं। NH4OH ये क्या है, वीक बेस है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन कर जाएगा, और ये लिख के दिया है कि ये एक्सेस में है, यानी ये क्या है, लिमिट में है, यानी ये समाप्त हो जाएगा, और ये एसिड इस बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, सोल्ट, NH4Cl बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा। तो सॉल्यूशन में कौन बच जाएगा, तो सॉल्यूशन में ये बच जाएगा NH4OH बच जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा, और सॉल्यूशन में ये बच जाएगा। तो देखो यहां पर वीक बेस और उसका सॉल्ट इस सॉल्यूशन में बच गया, तो दोनों मिलके बफर बना दिए कि नहीं बना दिए? ये इनडायरेक्ट रूप से बफर बनाए, डायरेक्ट रूप से नहीं बनाए। तो कल इस चीज को समझाया था मैं कि इनडायरेक्ट रूप से देखो कैसे बफर बनेगा, ये लिमिटिंग में है, ये समाप्त हो जाएगा, ये इसके साथ सॉल्ट बना लेगा, सॉल्ट ये होगा, तो कुछ ये बच जाएगा और कुछ ये सॉल्ट बच जाएगा, दोनों मिलके वीक बेस और उसका सॉल्ट बफर कहलाएगा। फोर्थ नंबर,
फोर्थ नंबर में क्या दिया है, CH3COH है और NaOH इस बार एक्सेस में है। अब मुझे बताओ ये एक्सेस में तो समाप्त हो जाएगा, ये लिमिटिंग होगा। और हम कभी ये नहीं जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस से कभी भी हम बफर बना ही नहीं सकते हैं। सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस तो होना ही नहीं चाहिए या स्ट्रॉन्ग एसिड होना ही नहीं चाहिए। बातें हो गई होगी क्लियर। तो केवल और थर्ड ऑप्शन ऐसा है जिससे हम बफर बना सकते हैं। हटा दो। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, कल भी मैं बोला था एक लॉजिकल क्वेश्चन आएगा और एक न्यूमेरिकल बेस पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 39 पर। अब देखो यहाँ पर 39 में क्या बोल रहा है, कह रहा है एसिडिक बफर ऑफ ए सॉल्यूशन इज pH 3, pH 3 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन। कह रहा है कि pH कैन बी इंक्रीज। अब देखो pH को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो pH को या तो pKa को बढ़ा दो। तो pKa का वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है pH बढ़ेगा, या सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है लॉग का वैल्यू ज्यादा आएगा, लॉग का वैल्यू ज्यादा है तो pH ज्यादा आएगा। या अगर एसिड का कंसंट्रेशन तुम कम करोगे, ये कम आएगा तो लॉग का वैल्यू ज्यादा आएगा, लॉग का वैल्यू ज्यादा आएगा तो pH ज्यादा आएगा। यानी जो बफर का pH है, pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, BS में लिख रहा हूं, बफर सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन pK सॉल्ट का कंसंट्रेशन और एसिड का कंसंट्रेशन, नॉट डिपेंड अपॉन डाइल्यूशन। डाइल्यूट करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब इसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब हमसे बाद में कुछ भी पूछ ले और अपना IQ यूज करके इसी कॉन्सेप्ट पे हम हर क्वेश्चन को बना देंगे। अब घटाएगा बढ़ाएगा क्या करना है, लेकिन ये जानते हैं कि इसका वैल्यू इस पे डिपेंड करेगा। अब घटाना है कि बढ़ाना है वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा, बट ये इन वैल्यू पे डिपेंड करेगा, इस पे डाइल्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगा। जल्दी से लिखो। और लिखने के बाद कह रहा बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, बढ़ाने के लिए ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। ऑप्शन में चुन लो कौन क्या काम किया है। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, पहला बोला, बिल्कुल सही बोल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, नहीं, एसिड को घटाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 3 डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, गलत है, सॉल्ट को बढ़ाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट, गलत है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। आवाज आ रही है सबको ना? आवाज आ रही है? ओके चलो क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। 40 पर आते हैं। लिख रहे हो ना सब? 40 नंबर देखो, कह रहा है कि बफर सॉल्यूशन ऑफ NH4OH, यानी ये बेस है, बेसिक बफर है, यानी बेसिक बफर में हम POH निकालते हैं। अब ध्यान देना, POH में इसीलिए मैं बोला कि अपना लॉजिक यूज करेंगे। ये क्या होगा, सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉरी बेस। अब देखो POH बढ़ाने के लिए क्या काम करना होगा, pK ज्यादा आना पड़ेगा और सॉल्ट है, सॉल्ट को बढ़ाना पड़ेगा और बेस को घटाना पड़ेगा, ये पीओएच बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर तुमसे बोला देखो पीओएच बढ़ाओगे तो पीएच क्या होगा, घटेगा। अब बेस में तुमसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि पीएच बढ़ाना है, तो सब काम उल्टा करोगे, ये घटाओगे, ये घटाओगे, ये बढ़ाओगे।
ऐसा अगर करोगे तो पीओएच बढ़ेगा, पीओएच बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है, पीएच प्लस पीओएच क्या होता है 14। सोचो ये बढ़ाओगे तो घटने लगेगा, तो अगर इसको बढ़ाना है तो मतलब इसको घटाना पड़ेगा। तो बेस वाला में समझते रहना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है कि बेसिक बफर है और पीएच बढ़ाना है। तो पीएच बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, पहला ऑप्शन है एडिशन ऑफ सम वाटर, वाटर का ऐड करने से तो कोई होता नहीं है, डाइल्यूशन करने से कुछ नहीं होता है। सेकेंड बोला एडिशन ऑफ सम NH4OH, बिल्कुल सही बोल रहा है, हमें इसको घटाने से ये बढ़ता है, अगर इसको घटाना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बेस को बढ़ाना पड़ेगा। अब रिमूवल ऑफ NH4Cl सॉल्ट को, यानी इसको घटाएंगे तो ये घटेगा, घटेगा तो ये बढ़ेगा। ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है, इसमें कोई सोचना नहीं है ना, डाउट आएगा तो बोलना, ये बस अपना IQ लगा देना इसमें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बता दिया तो एक पीएच पे बताया था, ये एक्चुअली पीओएच दे दिया, तो जब पीओएच बढ़ेगा तो ये घटने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 41 तो इसका है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब लेवल 1 के होमवर्क पे आ जाओ, लेवल 1 के अब होमवर्क पे आ जाओ, पेज नंबर है 222, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, देखना ध्यान से क्वेश्चन, बफर सॉल्यूशन इज ए प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, ध्यान से समझना, डायग्राम के साथ लिखते रहना, 10 ml 1.0 मोलर एसिटिक एसिड and 20 मोलर 20 ml 0.5 मोलर सोडियम एसीटेट CH3C डबल बॉन्ड OH। अब यहां पर दोनों को मिला दिया गया और डाइल्यूट कर दिया गया, डाइल्यूट 100 ml से कर दिया गया। अब यहां जब दोनों साथ में आए तो जब दोनों साथ में आए तो बफर तैयार हो गया, बफर तैयार हो गया। अब यहां पर जो टोटल वॉल्यूम है वो 20 ml और 10 ml, 30 ml और 100 ml, यानी 10, 20 और 100, यानी यहां टोटल वॉल्यूम 130 ml हो गया। तो कह रहा है और pKa इसका दे रखा है, pKa दे रखा है 4.76। व्हाट इज पीएच, पीएच क्या होगा, अब मैं देखो ध्यान से, पीएच इक्वल टू पीके 4.76, पहले लिख दे रहा हूं, पीके प्लस लॉग, यहां लेंगे सॉल्ट का कंसंट्रेशन और यहां लेंगे एसिड का कंसंट्रेशन, लेकिन भूल के भी ये वाला कंसंट्रेशन केवल मत ले लेना, ये वाला कंसंट्रेशन ले लेंगे नहीं, तुम्हें एक्चुअली यहाँ का कंसंट्रेशन लेना होता है। जब ये अभी सेपरेट से है, जब मिला दिया गया तो यहाँ का कंसंट्रेशन तुम्हें लेना होगा, और यहाँ का कंसंट्रेशन लेने के लिए तुम क्या करोगे, तो इस मिलाने के बाद इसका मोल नहीं चेंज हुआ है, यानी MaVa यानी मोल इनटू वॉल्यूम अपॉन यहाँ का टोटल वॉल्यूम 130 ml, तो यहां इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसका कंसंट्रेशन निकालने के लिए तो कुछ भी मिलाओगे दोनों को रिएक्शन थोड़े ना हो रहा है, मोल यानी MV यानी MsVs अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब देखो तुम यहां पर अगर वैल्यू पुट करोगे 4.76 प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन, सॉल्ट कितना है MsVs अपॉन 130 और MaVa अपॉन 130, देखो ये कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ, तो से कोई फर्क पड़ा क्या, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं इसी बात ये दूसरा बार मैं इसको करके ट्राई करवा रहा हूं तुम्हें, कभी भी तुम अब आगे से दिया जाएगा कि इतना ml इतना कंसंट्रेशन, इतना ml इतना कंसंट्रेशन है, तो तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना,
ठीक है, तुम यहां पर डायरेक्ट कर देना m इंटू भी अपॉन m इंटू भी। 0.1 है ना, नहीं 1 है। तुम्हें बाकी ये वाला वॉल्यूम लिखने की कोई जरूरत नहीं, देखो कैंसिल आउट हुआ है, तो मैं दूसरा बार तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे। 4.16 प्लस ये ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो 0.5 इंटू 2 10 1 आ जाएगा, तो log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.16। 4.16 है कि 76 है, यहाँ पर 76 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तुम इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को पिक्चर दिमाग में रख लो कि इसका इतना मोल, इतना मोलारिटी, इतना वॉल्यूम, इतना मोलारिटी, इतना वॉल्यूम मिक्स किया गया, पानी भी मिलाया गया, कुछ कर लो। यहाँ पर हमें केवल शॉर्टकट लिखना है MS VS MA VA, समझ लो का। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए इतना लिखा हूं। अगर मुझे बनाना होता इस क्वेश्चन को तो मैं बिल्कुल शॉर्टकट में एक ही लाइन में बना देता। कैसे? PH इक्वल टू PKA प्लस लॉग, यहां पर सॉल्ट का होता MS VS अपॉन MA VA और बेस 10 है इसका, बस हम यही पे बना देते। तो या कुछ करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं कितना वॉल्यूम मिला जाए सॉल्ट का, कितना वॉल्यूम एसिड का ले लिया जाए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भी आगे कितना वॉल्यूम मिलाया जाए कि पीएच या पीके इतना हो जाए, ये लिख लिया सबने और ये समझ में आया डायरेक्ट कैसे बनाना है और सोचना भी कैसे है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, छाप लिए, छापो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 32, कह रहा पीके 4.8 है, रेशियो ऑफ सॉल्ट टू एसिड, जब पीएच ऑफ बफर इज, यहाँ पीके 5.8 इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 4.8 इज टू बी प्रिपेयर्ड प्लस लॉग, यहाँ क्या होगा सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 10 सॉरी लॉग। अच्छा तुम जानते हो ना कि इसका वैल्यू क्या होता है, इसके पावर में ये जाएगा तो ये आएगा, यही होता है ना, 10 के पावर में जाएगा 1, तो ये होता है सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन। तो दोनों का रेशियो क्या आएगा 10:1, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है कि पीएच ऑफ बफर इज 4.4, रेशियो ऑफ एसिड टू सॉल्ट, तो पीएच इज 4.4 इक्वल टू पीके, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है पीके प्लस लॉग। अब सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो दे रखा है 1/2, देखो यहां पर रेशियो दे रखा है एसिड अपॉन सॉल्ट का 2/1, और हमें चाहिए सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो, तो 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.4 इक्वल टू पीके प्लस लॉग, यहां लिख देंगे 2 के पावर -1, 4.4 इक्वल टू पीके प्लस -1 हो जाएगा, और लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4.7 हो जाएगा पीके। अब हमें निकालना है के या पीके निकालना है, हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये हो जाएगा, इसके बदले क्या लिख देंगे माइनस लॉग बेस 10 के, इसके पावर में जाएगा तो के क्या हो जाएगा 10 टू पावर -4.7।
नहीं तो दूसरा एक तरीका है तुम्हारे पास, दूसरा तरीका जानते हो क्या है? देखो, ऑप्शन से क्रॉस चेक कर लो, ऑप्शन से क्रॉस चेक करो। किसका पीके 4.7 आ रहा है? हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? ऑप्शन से क्रॉस चेक कर लो किसका पीके 4.7 आ रहा है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है? ए सॉल्यूशन कंटेन इक्विक मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस, यानी कंजुगेट बेस से ही मेन बनता है, बताया था ना कि वीक एसिड HA और इसका कंजुगेट, ये मार्केट में नहीं मिलता है तो सॉल्ट ले लेते हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बफर। क्या कंजुगेट भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट नहीं दिया है तो मेन कंजुगेट ही देते हैं। दोनों इक्वी मोलर है, यानी ये मान लो सॉल्ट है और ये एसिड है, दोनों बराबर मोल में, और यहां पर एक्चुअली वीक एसिड है तो ये एसिडिक बफर बनाएगा, एसिडिक बफर बनाएगा। और यहां दे रखा है PKB 9 है, अब एसिडिक बफर में पीके भी दे दिया है 9, तो पीके क्या हो जाएगा? 9 10 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि पीके प्लस पीके बी क्या होता है? 14। यहां पर एसिड में केबी का क्या काम है? के का काम है ना हमें, हम यहाँ के रखेंगे। तो पीएच कैसे निकालेंगे? पीके भी नहीं प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन और एसिड का कंसंट्रेशन दोनों बराबर है, ये कट के 1 हो जाएगा और लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीके का वैल्यू कितना है? 5, आंसर 5 आ जाएगा। छापो छापो जल्दी जल्दी। चलिए जी आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन में 35 क्या है? ए सॉल्यूशन ऑफ, अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, सॉल्यूशन ऑफ 10 मोलर CH3CONA सॉल्ट दिया गया है एंड यहां पर है 1 मोलर। अच्छा, वॉल्यूम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया तो हम क्यों वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करेंगे, और इसका पीके दे रखा है 4.8, तो पीएच बताना है, क्यों नहीं बता देंगे? पीएच इक्वल टू 4.8 प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन 10/1 है, यहाँ कोई वॉल्यूम नहीं है कि m इंटू भी, ये जो दे रखा है वही दे रखा है, हो गया। लॉग 10 का वैल्यू होता है 1,
pH इक्वल टू क्या आ जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 5.8 हो गया। आंसर आया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। हाँ जी, किसी को डाउट है? छापते रहो छापते रहो। हटा दूं? चलिए जी आगे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 100 ml ऑफ ईच 100 ml का मोलर है NH4Cl का, और इसका है 5 मोलर। अब इस बार गलती ये मत करना कि डायरेक्ट वैल्यू 5 पुट कर देना, नहीं कर दोगे तो जिंदगी का सवाल खत्म हो जाएंगे। और पीके भी दे रखा है। अच्छा ये बेसिक है ना जी, NH4OH है, दोनों इक्वल है। पीके भी 4 है, तो पीओएच क्या कैसे निकालेंगे, पीओएच इक्वल टू पीके का वैल्यू कितना दे रखा है, पीकेबी का 4.2, 36 बना रहा है ना, प्लस लॉग अब यहां m इंटू भी लिखोगे, हाँ भले हो जाए अलग बात है। सॉल्ट का कंसंट्रेशन 5 इंटू 100 लिखोगे, अपॉन एक्चुअल में 200 लिखना चाहिए था, क्योंकि दोनों को मिक्स किया गया है, मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 इंटू 100 यहां भी लिखना चाहिए, अपॉन 200 लिखना चाहिए, लेकिन मैं ये तो हर बार कैंसिल ही हो रहा है। अच्छा ये फिर से कैंसिल हो गया और ये 1 आ जाएगा, और log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो पीओएच कितना आ गया 4.2, तो पीएच कितना आ जाएगा 14 माइनस 4.2, तो ये 5 9.8। चलिए जी 36 हो गया। (37) choose the correct combination. A mixture of weak acid and its salt of a strong base act as a acidic buffer. बिल्कुल सही बोल रहा है। ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस यानी CH3 COONA, यानी ये जो पार्ट होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग बेस का होना चाहिए, क्योंकि ये वीक होना चाहिए ना, और वीक कल बताया था पानी के अंदर रिएक्शन ना करे। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस यानी इसी का सॉल्ट होना चाहिए, लेकिन ये पार्ट स्ट्रॉन्ग से आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सेकंड, as the number of mole of acid or base required to change pH of buffer by 1 unit, quantity of buffer increase। बिल्कुल सही बोल रहा है कि H प्लस पर एसिड और बेस के कंसंट्रेशन पे पीएच डिपेंड करेगा। एसिड और बेस के कंसंट्रेशन पर पीएच डिपेंड करेगा, तो ये भी सही बोल रहा है। ऑप्शन 3, बफर सॉल्यूशन इज मैक्सिमम व्हेन पीएच। अच्छा कर बफर कैपेसिटी समझाया था तुम लोग को, बफर कैपेसिटी समझाया था, पीएच इक्वल टू PKA प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कंसंट्रेशन। दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
यानी सॉल्ट का कंसंट्रेशन जब एसिड के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, उसी समय हम बफर कैपेसिटी का नाम देंगे और ये log 1 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी pH इक्वल टू pKa हो जाएगा। तो इस केस में हम बोलते हैं मैक्सिमम बफर कैपेसिटी BC, ये BC। इस केस में pH किसके बराबर हो जाता है, pKa के बराबर हो जाता है, और pOH किसके बराबर हो जाता है, pKb के बराबर हो जाता है। दैट इज नोन एज मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। ये भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 बोथ आर करेक्ट। याद रखना मैक्सिमम बफर कैपेसिटी में सॉल्ट एसिड का या सॉल्ट बेस का कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए, और जब ये बराबर होगा तो वैल्यू 1 आएगा, और log 1 का वैल्यू 0 होता है तो pH pK के बराबर हो जाता है। बोलो हाँ। बात हो गई क्लियर। हाँ ना तो बोलो। हम गधे, हमें कुछ नॉलेज नहीं है। आवाज आ रही है सबको ना? चलो नेक्स्ट। कितना? 37। आ जाओ 38 पे। तुम लोग अच्छा है, सब करा के दे दो, थ्योरी पढ़ा दो, क्वेश्चंस करा के दे दो, फिर भी मार्क्स नहीं आया ना, सर फोड़ देंगे। कह रहा है 38 में एसिडिक बफर, बफर कैपेसिटी ऑफ एसिडिक 38 में, तो एसिडिक बफर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा, एसिड के, और अभी उस केस में पी किसके बराबर हो जाएगा, पीके के बराबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन कौन सही है, बी सही है और ए भी सही है, और सी और डी गलत है। डी क्यों गलत है, क्योंकि माइनस नहीं लगाया है। बी सही है, पीएच इक्वल टू पीके, और बी भी सही है, सॉल्ट एसिड। सी गलत है क्योंकि पीएच 7 थोड़े होता है, एसिड और बेस बराबर हो जाएगा तो पीएच पीके के बराबर हो जाएगा, ये थोड़े बोला जाएगा 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा इसमें 39 में कौन सा बफर नहीं है, तो देखो HCl में और NH4Cl में ये कभी बफर नहीं हो सकता है। क्यों, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट का भी बफर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि किसको मिलाने में पीएच चेंज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए को। क्यों, क्योंकि ये है अमोनियम क्लोराइड। अब ये क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का है। कैसे, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम प्लस HCl से मिलकर बना हुआ है, नहीं अमोनियम साइनाइड है, HCN से मिलकर बना हुआ है। तो ये वीक एसिड है, वीक एसिड है और ये वीक बेस है। तो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होने की वजह से पानी का पीएच चेंज नहीं होगा, तो न्यूट्रल होने की वजह से पानी का पीएच चेंज नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है 41, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए बफर, कौन इनमें से बफर का काम करेगा, कौन करेगा,
सोडियम एसीटेट, हालांकि दूसरा वाला पार्ट नहीं दिया है, पहला वाला NaCl है तो कभी सपने में भी नहीं हो सकता है। दूसरा वाला CH3 डबल बॉन्ड OH है और NaOH है, दोनों इक्वल इक्वल है, तो कभी ये हो ही नहीं सकता। बेस जो है स्ट्रॉन्ग बेस वो लिमिटिंग में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब आ जाओ लेवल 2 पर, लेवल 2 पर आ जाओ और क्वेश्चन पेज नंबर आ जाओ 225, जल्दी से लेवल पर आ जाओ। लेवल 2 हम यहां सोल्व कर रहे हैं क्लास वर्क, लेवल 2 क्लास वर्क, पेज नंबर है 225। इसमें सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से और बफर का क्वेश्चन मिक्स दे रखा है, ठीक है। तो 26, 27 और 28 हम बाद में करेंगे। 28 हालांकि बफर का है लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, ठीक है। हम अब बात कर रहे हैं 29 से। 26 और 27 जो है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का है, तो हम जब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे ना, ये हालांकि बफर का है लेकिन इसमें थोड़ा सा आंसर मिस्टेक आ रहा है, तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वाला बाद में कर लेंगे। अब 29 आते हैं। कह रहा है 29 में कि 100 ml 0.3 एसिटिक एसिड is mixed with same volume 100 ml 0.2 normal sodium hydroxide NaOH सॉल्यूशन मिक्स, आयोनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है तो पीएच बताना है। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पर हमें बफर नहीं बनाया गया है, यहाँ पर एक एसिड को और एक बेस को मिलाया गया है, ये है वीक एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। पहले हम मिला देते हैं दोनों को, CH3COOH प्लस NaOH मिला देते हैं। मिलाने पे ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये इसके साथ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर रिएक्शन करेंगे तो ये सॉल्ट बनेगा। अब हमें अगर बफर के बारे में सोचना है तो बफर के बारे में तो इसको समाप्त होना पड़ेगा, तो ये देखते हैं कितना मोल है, तो यहाँ N इंटू V कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, या मोल भी मान सकते हो। तो M ही हमने कर दिया 100 इंटू 0.2, ये आ गया 20, ये 100 इंटू हमने कर दिया 0.3, नंबर ऑफ मोल बोल दो या इक्विवेलेंट बोल दो, ये आ गया 30। ये ज्यादा है और ये कम है, यानी ये लिमिटिंग में है, तो ये समाप्त हो जाएगा और ये बचेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि सॉल्ट कितना बनेगा, तो लिमिटिंग से निकालेंगे तो ये 1 से 1 बनेगा तो 20 से 20 मिलीमोल बनेगा, तो ये 20 मिलीमोल बनेगा। ये तो हमें समझ में आ गया, ये समाप्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये बच कितना जाएगा, ये 1 से 1 रिएक्शन कर रहा है तो 20 से 20 करेगा, यानी ये 10 मिलीमोल बच जाएगा, 10 मिलीमोल ये बच जाएगा। यानी फाइनली हमें सॉल्यूशन में क्या बचा, तो फाइनली हमें सॉल्यूशन में मिला CH3COOH का 10 मोल बचा, 10 मिलीमोल आया है, और सॉल्ट बचा CH3COONA, कितना सॉल्ट बचा, 20 मिलीमोल बचा। बात बराबर है, ये नहीं बचा, तो ये देख के क्या लग रहा है कि बफर सॉल्यूशन बन गया, ये बफर सॉल्यूशन तैयार हो गया। और इस केस में हमें पीएच जब निकालना होगा तो pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन यानी M इंटू भी, हमें M इंटू यानी 20 मिलीमोल ही लिख दो, यही कंसंट्रेशन है ना। अगर वॉल्यूम से तुम डिवाइड भी कर दोगे 100 और 100 कैंसिल ही होने वाला है, तो 20 मिलीमोल 2 यानी नहीं लिखो चलेगा। एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, 10 मोल, 10। पीएच निकालना है, पीके का वैल्यू पुट कीजिए जल्दी से। पीके का वैल्यू कितना दे रखा है, के दे रखा है, के का वैल्यू है 10 और के दे रखा है,
के कितना है 2 इंटू 10⁻⁵, यानी पीके क्या हो जाएगा -log 2। अब तुम मैथ के स्टूडेंट हो, मैं डायरेक्ट लिख दूं 5 - log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3, 5 - 0.3 क्या हो जाएगा 4.7। बोलो हाँ, ये हो जाएगा pH इक्वल टू 4.7 प्लस ये log 2 हो गया। log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3, यानी pH क्या आ गया 5 आ गया। बोलो हाँ। समझ लो का। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का रिएक्शन करवाने पे ये समाप्त हो जाना चाहिए, तभी एक बफर तैयार होगा। और उस केस में एसिड सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है मोल मोल एनालिसिस करके निकाल लेंगे। ये कितना बचेगा मोल मोल एनालिसिस करके निकाल लेंगे। इसका मोल और इसका मोल निकल जाएगा, पीएच निकाल देंगे। सगड़े समझ लो। चलिए जी 29 सैंपल आ जाओ 30 पे। चलो 30 नंबर क्या है। हाँ तो तुम लोग यही चाहते हो कि सर करा के दो सारा क्वेश्चन। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी सारा क्वेश्चन करके तुम्हें दूं। सारा क्वेश्चन करने में मुझे अच्छा लगता है। तुम लोग भी यही चाहते हो कि सब सारा क्वेश्चन करके दे हमें। चलो क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ 20 ml 0.1 मोलर CH3COH प्लस 20 ml 0.1 मोलर CH3COONA ये है। कह रहा है कि पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन नॉट नहीं चेंज करेगा। हम जानते हैं कि ये चीज कि कितना भी पानी मिला दो तो चेंज नहीं होगा, बाकी को मिलाओगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन वाटर को डाइल्यूट करोगे तो पीएच चेंज नहीं होगा। तो वाटर के डाइल्यूशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? रटना नहीं है, मैं तुम्हें समझा चुका हूं क्यों नहीं पड़ता है। अब तुम समझो या ना समझो तुम्हारा काम है, ये रटना है तुम्हें। तो ऑन डाइल्यूशन pH ऑफ बफर सॉल्यूशन विल नॉट चेंज। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 32 हो गया, 31 वो बोल रहा है कि बेस और इक्वल कंसंट्रेशन एसिड एंड सॉल्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट 10 to the power 5 है। क्या मैं जल्दी से निकाल दूं? डिसोसिएशन कांस्टेंट 5 आएगा। और मुझे बताओ कि जब सॉल्ट और एसिड जब बराबर होंगे तो ये दोनों का वैल्यू क्या आएगा 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। तो पीएच क्या आ गया 5। इसको तो बिना सोचे भी बना सकते थे। 32 नंबर क्या है कि 50 ml ऑफ 0.1 50 ml ऑफ 0.1 सोडियम एसीटेट है CH3COON है, और इसके साथ 50 ml किसको मिला दिया गया? भैया तुम कितना भी मिलाओ क्या फर्क पड़ता है, हमें तो M/V ही लेना होता है। बोलो हाँ। दोनों को मिला दिया गया, पीएच इतना दे दिया गया, पीके का वैल्यू 4.76 है। बोलो लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा लिखोगे M/V, तो यानी 50 इंटू 0.1, केवल 0.1 मत लिख देना। और नीचे क्या हो जाएगा एसिड का कंसंट्रेशन 0.01 इंटू 50, 50 से 50 गया। हाँ भले गया अलग बात है, लेकिन लिखना मत। पीएच इक्वल टू 4.76 प्लस ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा log 10 का वैल्यू 1 होता है, 5.76 आंसर आएगा। बोलो हाँ। 32 का
चलो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि पीकेबी वीक बेस का 4 है, ठीक है, पीएच 9 है, तो पीएच इक्वल टू 9 इक्वल टू पीकेबी, अच्छा एक पीएच है और एक सॉल्ट अपन बेस पूछ रहा है ना, तो पीएच 9 है, तो पीओएच कितना हो जाएगा 5, तो पीओएच इक्वल टू क्या हो जाएगा पी के ए बी प्लस लॉग, यहाँ क्या हो जाएगा सॉल्ट अपॉन बेस, पीओएच का वैल्यू कितना है 5, पीकेबी का वैल्यू 4 है, 10⁻⁴ है, प्लस लॉग एस बी अपॉन एस बी, ये जाएगा 1 इक्वल टू लॉग, यहाँ बेस 10 है एस अपॉन बी, अब देखो इसके पावर में जाएगा तो ये आता है एस अपॉन बी, तो क्या आ जाएगा 10 के पावर में 1 जाएगा, ये 10:1 हो जाएगा, बोलो हाँ। 33 कंप्लीट, क्लियर समझ में आया होगा 33 तक। 34 the ionization constant of acidic is basic buffer solution acidic is 4.7 ratio of acid and salt, मैं डायरेक्ट लिखूं 4.7 इक्वल टू लॉग माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁵। अब ये मत सोचना ये डायरेक्ट वैल्यू दिया है, ये हमने पीके भी निकाला है, पीके निकाला है, के निकाला है, प्लस लॉग यहां हो जाएगा सॉल्ट अपॉन बेस एसिड, और एसिड टू सॉल्ट पूछा है, बाद में उसको उलट देंगे, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 5 2 लॉग 3 4.7 ही होगा, 4.7 ही होगा, प्लस लॉग ये सॉल्ट अपॉन एसिड, ये इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 और ये सॉल्ट अपॉन एसिड, लॉग 10 का वैल्यू सॉल्ट अपॉन एसिड का वैल्यू कितना आया 10:1, लेकिन हमसे पूछा है एसिड अपॉन सॉल्ट का वैल्यू, तो हो जाएगा 1:10, बोलो हाँ। 34 झाला, सगळे समजतो की नहीं समझतो। 35 0.1 एसिडिक एसिड 2 लीटर बफर सोल्यूशन डिक्रीज टू इतना बफर कैपेसिटी, लिख लेना फॉर्मूला, बफर कैपेसिटी होता है चेंज इन मोल, चेंज इन मोल पर लीटर वॉल्यूम, पर लीटर वॉल्यूम अपॉन चेंज इन पीएच। एक तो कंडीशन होता है जो पहले बताया था, ये फॉर्मूला है चेंज इन पीएच। अब ध्यान से सुनो, कह रहा है कि 35 में कि 0.1 मोल एसिड इन 2 लीटर, यानी चेंज इन मोल 0.1 मोल अपॉन 2 लीटर अपॉन चेंज इन बफर 0.5, यही है बफर कैपेसिटी बीसी। थर्टी फोर का एक दिया है, अच्छा 1 आ रहा है ना, 0 हो जाएगा। एक चीज गलती कर दिया मैंने, इसमें भी गलती किया, अच्छा यही है ना 34, इसमें से इसको माइनस किया तो 1 लिख दिया, 1 नहीं 0 होगा, ये 10 टू पावर 0 क्या होगा 1। तुम लोग गधेड़ हो गधेड़। चलो नेक्स्ट कितना बच गया 36 37 बच गया,
तो होमवर्क लिख लेना, कल घर से करके लाना है। लेवल 2 बफर करके लाना है। लेवल 2 क्लास वर्क तो लगभग हो ही गया, होमवर्क आपको घर से बफर का करके लाना है। और लेवल 3 का मैं क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूं बफर का, तो लेवल 3 का लिख लो। लेवल 3 का लिख लो, 12 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर और 22 नंबर, ये बफर के क्वेश्चन है। ये इतना कर लोगे, मस्ती से करना, कर लोगे तो कंडीशन लगा हुआ है। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद इतना देर सुनने के लिए।